अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं बिल्कुल इसके अंतिम चरण की तरफ, और लास्ट टॉपिक बचा है। हमने ये देख लिया समस्या क्या है, पहले हमने ये देखा एम्प्लॉयमेंट क्या है, कैसी है, हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के हालात क्या हैं, इनफॉर्मलाइजेशन देखा हमने, उसके बाद हमने उसकी भी स्टेट देखी कि इनफॉर्मलाइजेशन इंडिया में कैसा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेरोजगारी क्या है जिसमें हम जी रहे हैं हमने वो भी देख लिया, उसके कारण क्या है हमने वो भी देख लिए। अब हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी सरकार कितनी एक्टिव है इन सब चीजों को, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो क्या करती है। पर हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि गवर्नमेंट की वो कौन सी पॉलिसीज है और गवर्नमेंट किस तरीके से अपनी पॉलिसीज के थ्रू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अपने यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है वो दो तरीके से कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मेजर्स के थ्रू कैसे हो रहा है। देखो बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज चल रही हैं, गवर्नमेंट आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं हमारे पास। तो गवर्नमेंट अपने बहुत सारी कंपनीज चलाती है और उन कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ पर रखती है। अब गवर्नमेंट अगर कंपनी खोल रही है, ऑर्गेनाइजेशंस खोल रही है, एंटरप्राइजेस खोल रही है, तो उसमें काम करने के लिए लोगों को भी रखेगी। तो गवर्नमेंट अपने यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लोगों को रखना शुरू करते हैं। जब वो लोगों को रखते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है डायरेक्टली। यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्टली आपको रोजगार दे रही है अपनी खुद की कंपनियों में। गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है ना, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज चलाती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे होटल्स हैं, अपने बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज हैं। तो अपनी इन सभी कंपनियों के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर गवर्नमेंट डायरेक्टली रोजगार क्रिएट कर रही है, रोजगार को बढ़ा रही है। अब सपोज करो कि गवर्नमेंट की खुद की कोई स्टील कंपनी है, ठीक, अगर उस स्टील कंपनी के अंदर आउटपुट जनरेट होगा, लोगों को रखोगे, आउटपुट बढ़ेगा। अगर आउटपुट बढ़ता है तो इसका मतलब सीधा सीधा से यही है कि आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, क्योंकि आउटपुट बढ़ने का रीजन क्या होगा, लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, हमने लोगों को रखा होगा वहां पे, जब हमने लोगों को रखा तभी तो उन्होंने आउटपुट इंक्रीज किया। तो ये एक डायरेक्ट तरीका है, खुद अपने यहाँ पर लोगों को रखना एक डायरेक्ट तरीका है गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का। पर ये काम गवर्नमेंट इनडायरेक्टली भी करती है। कैसे? इनडायरेक्टली के अंदर जब खुद की गवर्नमेंट का एंटरप्राइजेस के अंदर गवर्नमेंट का आउटपुट बढ़ता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो उससे जुड़ी हुई हैं, जो वहां से रॉ मटेरियल लेती है गवर्नमेंट से, वो भी तो अपना आउटपुट बढ़ाएंगी। आपको पता ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी से जुड़ी होती है, आपने वो सुना है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। एक कॉन्सेप्ट होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जहां दो बिजनेसेस आपस में एक दूसरे से सामान खरीद बेच रहे होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर कार बन रही है, तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो सारी चीजें अपने यहाँ पे थोड़ी बनाती हैं। आपको पता है कि जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज होती है वो एक असेंबली इंडस्ट्री है, वो जगह जगह से सामान खरीद कर फिर आपको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाकर दे रही है। तो भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी से सामान खरीद रही है ना, तो डिमांड अराइज हो रही है नहीं हो रही है। एक होता है पेरेंट प्रोडक्ट और एक होता है डिराइव्ड प्रोडक्ट, पढ़ा है ना आपने। तो भाई जब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ने स्टील बनानी है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, तो जिस कंपनी से या जो कंपनी उससे स्टील खरीदेगी उसका भी तो आउटपुट इनडायरेक्टली इंक्रीज हो रहा होगा, और जब उसका आउटपुट इंक्रीज हो रहा होगा इसका मतलब उसके यहाँ पे भी लोग काम कर रहे होंगे। तो जब एक गवर्नमेंट स्टील एंटरप्राइजेस का आउटपुट बढ़ा तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि प्राइवेट कंपनी जो रिसीव कर रही है रॉ मटेरियल गवर्नमेंट से उसका भी आउटपुट बढ़ा, और उसका आउटपुट बढ़ा तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी इंक्रीज हो गई। मतलब पब्लिक सेक्टर में तो हुई, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में तो हुई, एट द सेम टाइम प्राइवेट एंटरप्राइजेस में भी हुई है, दोनों तरफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। अब देखो इसका भी एक एग्जांपल, प्राइवेट कंपनी स्टील खरीदती है अगर, तो उसका मतलब क्या है, आउटपुट बढ़ा। आउटपुट बढ़ा का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। लेकिन ये इनडायरेक्ट जनरेशन है, यहां पर डायरेक्ट काम दे रही है गवर्नमेंट, यहां इनडायरेक्ट दे रही है। क्योंकि देखो मैंने ये मार्कर मैंने बेचना है अपनी कंपनी में, ठीक है, तो इस मार्कर को बेचने के लिए मैंने अपने यहाँ पे लोग रखे होंगे, इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये रॉ मटेरियल मैं किसी कंपनी से खरीदूंगी तो मैं उनको ऑर्डर दूंगी। अब उन्हें क्योंकि वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना है तो वो भी अपने यहाँ पे लोगों को रखेंगे, तो मेरे यहाँ पर भी लोग रखे गए, उनके यहाँ पे भी लोग रखे गए। तो इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर्स के बाद आते हैं अब अदर मेजर्स, जिसमें हमारे पास 3 तरीके के प्रोग्राम्स हैं। एक है हमारे पास वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एक है हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और अदर प्रोग्राम्स। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी कि बेसिकली जहां पर आप किसी के अंडर काम करोगे,
आपने दो तरीके के पढ़े थे ना यहाँ पे टाइप ऑफ वर्कर्स में, हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड, यस और नो? हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पढ़े थे। तो एक हमने प्रोग्राम्स ऐसे चलाए जो आपको एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप उनके अंडर काम कर सकते हो। कुछ प्रोग्राम्स हमने ऐसे रन करने शुरू किए जो आपको आपके ही बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे या आपको आपका बिजनेस चलाने के लिए पैसा देंगे, ठीक है। तो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर वो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको काम दिलवाएंगे, हम आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिलवाएंगे। तो ऐसे में ही एक हमारा बहुत फेमस प्रोग्राम रहा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। इस एक्ट के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर क्या कहा गया था, यहां पे प्रॉमिस किया गया था 100 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पूरे साल में उन्होंने कहा कि हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको 100 दिन का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देंगे, मतलब पूरे साल में आपको 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा। और अच्छा, कैसे लोगों को काम मिलेगा? यहां पर इस एक्ट के अंदर उन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि पूरे साल में कम से कम 100 दिन आपको काम मिलेगा। किसको मिलेगा? उन सभी वॉलंटियर्स को मिलेगा जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हो, ठीक। अब अगर गवर्नमेंट आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाई 100 डेज के लिए, तो ऐसे में इन वॉलंटियर्स को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। या तो आपको काम मिल जाएगा, और काम मिल जाएगा तो वेजेस मिल जाएंगी। अगर गवर्नमेंट आपको 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करा पाई तो वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, यानी कि पैसा देगी गवर्नमेंट खुद। भले आपने काम नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि वो आपको काम देगी, तो गवर्नमेंट की गलती है कि वो आपको काम नहीं दे पाई। तो ऐसे में गवर्नमेंट आपको कंपेंसेट करेगी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देके, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता, ठीक है। अलाउंसेस को भत्ता बोला जाता है। 2018-19 में लगभग 5 करोड़ हाउस होल्ड्स को गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिलवाई। तो ये तो जस्ट मेरा एक एग्जाम्पल था, क्योंकि बहुत फेमस रहा है ये प्रोग्राम। उसके बाद आते हैं हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो कि बहुत सारे रहे हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, और ये सारे ही क्लब करके अब सिर्फ एक ही के नाम से जाने जाते हैं। अब ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, क्योंकि इन सभी का एक ही मोटिव था, लोगों को रोजगार देना। लेकिन कौन से वाला रोजगार दे रहे हैं? ये सेल्फ। अदर प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, पीडीएस थी हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें जहां पर लोगों को राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वाले जो हमारे बेसिकली प्रोग्राम्स है, देखो यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया जा रहा है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजों पे फोकस है इन प्रोग्राम्स का, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल सैनिटेशन, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रिशन सर्विसेज, लोगों को रहने के लिए घर दिए जा रहे हैं, घर बनवाए जा रहे हैं, इनकम जनरेटिंग एसेट्स दिए जा रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो बहुत सारे अदर इश्यूज भी हैं जो इन प्रोग्राम्स के थ्रू सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है।